जब कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम आए उनसे मिलने। कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी धनुर्विद्या की तारीफ खुद भगवान कृष्ण ने की थी। कर्ण एक वीर और शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ बड़े दानवीर माने जाते थे, तभी तो उन्होंने युद्ध का परिणाम बगैर सोचे ही अपना कवच कुंडल दान कर दिया था। कर्ण की वीरता देखकर दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बना दिया था। राज सिंहासन मिलने के बाद भी कर्ण का जीवन किसी तपस्वी से कम नहीं था। कर्ण को कई ऐसे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी जो वास्तव में उन्होंने किए ही नहीं थे। भगवान परशुराम के श्राप की वजह से महाभारत के निर्णायक युद्ध में कर्ण को अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। श्राप देने वाले भगवान परशुराम भी कर्ण से उनके अंतिम समय में मिलने क्यों आए, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उत्तर महाभारत के अनुसार कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इस बात से निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुँचे। परशुराम जी ने कर्ण की शालीनता और प्रतिभा देखकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया और धनुर्विद्या सिखाने लगे। एक दिन अभ्यास के समय परशुराम जी ने कर्ण से कहा, मैं बेहद थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर कर्ण ने परशुराम जी के सर को अपनी गोद में रखा और परशुराम जी आराम करने लगे। कुछ देर बाद वहाँ एक बिच्छू आया और वो कर्ण की जांघ पे डंक मारने लगा। कर्ण ने सोचा, मैं अगर अपनी जांघ को हटाता हूँ तो गुरु जी की नींद टूट जाएगी। ऐसा सोचकर कर्ण अपनी जगह से हिले भी नहीं और बिच्छू डंक मारता रहा। लगातार डंक की चोट से कर्ण की जांघ से काफी खून बहने लगा और दर्द भी असहनीय हो रहा था। लेकिन कर्ण अपनी जगह से नहीं हिले। खून बहता हुआ परशुराम जी के शरीर तक पहुंच गया, जिसकी गर्माहट से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने जब कर्ण के खून भरे हुए घाव को देखा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, इतनी सहनशीलता, इतना साहस किसी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकता। ये तो क्षत्रियों के गुण हैं। कर्ण की तरफ देखते हुए क्रोधित स्वर में उन्होंने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम ये सारी विद्या भूल जाओगे। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे। उन्होंने कर्ण को ब्राह्मण पुत्र समझकर ही उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी। इसलिए क्रोध में आकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया और इसी कारण महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन के बीच चल रहे युद्ध में कर्ण भगवान परशुराम द्वारा दी गई विद्या भूल गए और अर्जुन के तीरों ने उन्हें घायल कर दिया। महाभारत युद्ध भूमि में जब कर्ण अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तब भगवान परशुराम उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण के होते यदि तुम विजयी हो भी जाते तो कंगाल हो जाते। इसलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पे तो सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है। वैसे भी तुम लेने के लिए नहीं, तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। तुम दानवीर हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य से समझौता कर लो। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुमने दुर्योधन की मदद की और तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। तुम ज्ञानी हो, सब कुछ जानकर अनजान क्यों बनते हो? मेरे आशीर्वाद से तुम सदा अमर रहोगे। मृत्यु लोक हो या स्वर्ग लोक, जब भी वीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा उस समय सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। तुम महावीरों में जाने जाओगे। यही परम ज्ञान देने भगवान परशुराम कर्ण के अंतिम समय में युद्ध भूमि में उनसे मिलने आए थे। वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया है। आपको दानवीर कर्ण से जुड़ा ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस प्रसंग को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर करें ताकि सबको पता चले कि कर्ण को ऐसे ही दानवीर नहीं कहा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और साथ ही फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।